वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th फिजिक्स का एक्सरसाइज 1 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं। जब तक कोरोना है तब तक आप लोग यूट्यूब से, मेरे यूट्यूब चैनल से बढ़िया से पढ़ें और आवश्यकता पड़ने पर वीडियो को स्क्रीनशॉट ले करके आप उसे लिख लें और एक नोटबुक तैयार कर लें। आपकी पढ़ाई बढ़िया से हो जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं प्रतिदिन फिजिक्स का सारे प्रश्न डालूंगा इस यूट्यूब चैनल पर और आप देख करके इसे तैयारी कर लें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। इसमें क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, आप प्लस अति लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल करा देंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका हम कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसका प्रश्न है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से प्राप्त किया जाता है? विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से प्राप्त किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कूलाम के नियम से। याद कर लें, आपका आंसर होगा कूलाम के नियम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? अपने से कोशिश करें, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो याद कर लें, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट है, कोई वस्तु क्या खोकर धन आवेशित हो जाता है? तो याद रहे, आवेश के क्रम में कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन खोता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा यानी खो देगा तो वह धन आवेशित हो जाएगा, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो वह ऋण आवेशित हो जाएगा। तो कहता है कोई वस्तु क्या खोकर धन आवेशित हो जाता है? तो क्या होगा आपका आंसर? इलेक्ट्रॉन खोकर वह धन आवेशित हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, यह आवेशों के परिमाण यदि आवेशों के परिमाण स्थिर हो तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के डैश होता है। यदि आवेशों के परिमाण स्थिर हो तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के डैश होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद कर लें, इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम इसे कूलाम ने दिया था। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था। अगला है, किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण होता है। किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण होता है, बताना है किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण क्या होता है, कितना होता है। तो याद रहे, आवेश का जो परिमाण होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के परिमाण का गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के परिमाण का गुणज होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, समान परिमाण के दो सजातीय आवेशों के ठीक मध्य स्थित किसी विजातीय आवेश की स्थिति डैश संतुलन में होती है। फिर से देख लें, समान परिमाण के दो सजातीय आवेशों के ठीक मध्य स्थित किसी विजातीय आवेश की स्थिति डैश संतुलन में होती है। माने किस प्रकार, वो अस्थायी होगी कि अस्थायी होगी या दोनों होगा। तो याद रहे, हमेशा समान परिमाण के दो सजातीय आवेश होंगे तो उनके बीच यदि कोई विजातीय आवेश है तो कभी अस्थायी हो ही नहीं सकता है, वह अस्थायी संतुलन में होता है। नेक्स्ट है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। ये दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। अगर आवेशों के बीच की दूरी हम आधा करेंगे तो उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, इसके पहले नियम पढ़े थे व्युत्क्रम नियम के अनुसार। तो 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे, 1/2 का हम कर देंगे स्क्वायर, इसको व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आएगा, यानी ये तो हो गया 1/4, और जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी 4 गुना हो जाएगा। आपका आंसर होगा 6 गुना हो जाता है। आंसर हो जाएगा आपका 6 गुना। नेक्स्ट है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वह हो जाता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो वह ऋण आवेशित धन आवेशित होगा, और ग्रहण करेगा तो हो जाएगा
ऋण आवेशित। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो हो जाता है धन आवेशित, ग्रहण करेगा तो हो जाएगा ऋण आवेशित। अगला देखते हैं, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो हो जाता है, सेम वही क्वेश्चन आ गया, ग्रहण करेगा तो हो जाएगा ऋण आवेशित, त्याग करेगा तो धन आवेशित। अगला, क्या आवेश योगात्मक होता है? ये आवेश का गुण है, याद रहे आवेश का गुण है कि आवेश योगात्मक होता है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो पूछता है कि आवेश योगात्मक होता है, तो कहेंगे हाँ आवेश योगात्मक होता है। अगला है, अब लघुतरीय प्रश्न है, इसी चैप्टर से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप ध्यान से देख लें। सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश का गुण बताएं। विद्युत आवेश का गुण बताएं। तो विद्युत आवेश का निम्नलिखित गुण है, आपको पहले ही बता दिए थे। सबसे पहला गुण है आवेश संरक्षित होता है, आवेश योगात्मक होता है और आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण का मतलब होगा कि आवेश गुणज के रूप में होगा, जब भी प्राप्त होगा गुणज के रूप में, इलेक्ट्रॉन के परिमाण का गुणज होता है आवेश। अगला, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो याद कर लें, किसी विलगत निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर होता है, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। आवेश की न तो सृष्टि की जा सकती है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है? कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है? तो देख लीजिए, दो आवेशों के परिमाण यदि स्थिर हो तो उनके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के बौर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे ही व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 12 परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छा से आप देख लें। दो आवेशों के परिमाण यदि स्थिर हो तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के बड़ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बलों के लिए कूलाम के नियम को लिखें। तो याद रहे, विद्युत बलों के लिए कूलाम का नियम सीए कूलाम नामक वैज्ञानिक ने 1780 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत बलों के लिए कूलाम के नियम को लिखें। इस नियम को प्रतिपादित किया था सीए कूलाम नामक वैज्ञानिक ने 1780 ईस्वी में। इसका 2 नियम है। सबसे पहला है, दो आवेशों के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, पहला नियम है। दूसरा है, दो आवेशों के परिमाण यदि स्थिर हो तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के बड़ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन है, आवेश के क्वांटिजेशन से क्या समझते हैं? ये भी बहुत बड़ा पूछा गया क्वेश्चन है, आवेश के क्वांटिजेशन से क्या समझते हैं? आंसर होगा, किसी भी पदार्थ पर मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है या क्वांटिजेशन कहा जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस तरह आप सारे वीडियो को देखें और बढ़िया से एग्ज़ाम की तैयारी करें। थैंक यू।